भगवान ने कहा जैसे कर्म जैसे संस्कार ऐसी उसको योनि मिल जाती है। मनुष्य जन्म पाकर मांसाहारी रहा तो गीध बन जाएगा, बहुत विकारी रहा तो हाथी बन जाएगा, बहुत लोभी रहा पैसा 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 तो जमीन के अंदर सांप बन जाएगा। यातना में शरीर उसको धारण करना पड़ेगा, नरक में भोगेगा वो जीव। तो गरुड़ जी ने पूछा कि मरने के बाद ऐसी दुर्गति न हो उसके लिए कोई उपाय है? बोले हाँ, उपाय है एक ही, कि आसक्ति को छोड़ दे। आसक्ति के कारण ही पाप करता है, और आसक्ति ऐसी है कि आसक्ति है, जा सकती नहीं है, इसलिए इसका नाम है आसक्ति। आसक्ति है, जा सकती नहीं है। एक ही उपाय है, आसक्ति जा सकती हो जाए, एक ही उपाय। विष्णु भगवान कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, कर लेना कभी कभी मिल जाए कहीं तो। मरने के बाद क्या पता कोई अपने पीछे करे न करे। मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। कोई मर जाता है ना बुजुर्ग, तो उसके पीछे गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। अब सब कहाँ गरुड़ पुराण लेने जाएंगे, तो गरुड़ पुराण के वचन ही सुन ले। गरुड़ जी ने पूछा कि ऐसी दुर्गति न हो उसके लिए क्या करें? भगवान ने कहा आसक्ति को छोड़े, और न छूटे आसक्ति, जा सकती न हो तो भगवान विष्णु बोले एक उपाय है, तस्मात् संगः सदा त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते। आसक्ति छोड़ो, पर अगर न छोड़ सको, सचेत त्यक्तुम न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्य संतः संगस्य भेषजम। जो महद भी, जिनका महान उद्देश्य है, जिन्होंने महान उद्देश्य को पा लिया है, ऐसे महत पुरुष के चरण में अगर आसक्ति करे, संतः संगस्य, संग का अर्थ यहां आसक्ति समझे, अगर उनके चरण में आसक्ति करे तो गरुड़ वो आसक्ति आत्मवेता गुरु से जो जोड़ दी वो तारने वाली होती है, क्योंकि वो स्वयं सत्य में जगे हैं, वो सत्य स्वरूप हैं। उनमें आसक्ति होगी तो हम भी असत्य के आकर्षण से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि वो संत पुरुष ही हैं, सद्गुरु ही हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं गरुड़ को, बड़ा सुंदर विषय है वो गरुड़ पुराण का। गरुड़ मनुष्य जीवन पाकर स्पर्श सुख में आसक्त रहा तो मरने के बाद हाथी बनेगा। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, गड्ढा खोदकर उसके ऊपर नकली हाथीन बनाते हैं, घास फूस की और काला रंग का कपड़ा आदि ऐसा सेट कर देते हैं। हाथी दौड़ता हुआ आता है कि मैं इसको गले लगूं और मजा आए। कभी इंसान बना था और इसी सुख में उलझा था, तो मरकर हाथी बना तो वो इच्छा गई नहीं, दौड़ता आता है, हाथिनी तो होती नहीं है, गड्ढे में फंस जाता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है, जंजीर बांध देता है। स्वाद सुख के पीछे ही जो दीवाना बना रहा, दही बड़ा खाऊं, दाल वड़ा खाऊं, आलू वड़ा खाऊं, और कौन कौन से बड़े होते हैं, दही बड़ा अच्छा होता है, फिर भी आलू बड़ा भी अच्छा होता है, दाल बड़ा भी अच्छा होता है, पर मैं बड़ा बहुत बुरा होता है। मैं बड़ा होता है, मैं बड़ा यानी मैं बड़ा, ये मैं बड़ा जो होता है ना वो बड़ा घाटा करता है। तो इससे बचने की जरूरत है। नरसिंह मेहता ने कहा सौराष्ट्र में, हूं करूं ए जगनांता शकटनो भार जिम श्वान ताणे। मच्छर बैठा था बैल के सींग पर, मच्छर, अब बैल के सींग कैसे होते हैं बड़े बड़े, उस पे बैठा मच्छर। काफी देर बीती, मच्छर उड़ता उड़ता बैल के कान के पास आया और बैल को कहने लगा, माफ करना श्रीमान जी, अब मैं जा रहा हूं,
बोले जाओ, किसने बुलाया था? बोले मैं बहुत देर से आपके सींग पर बैठा था, आपको मेरा वजन सहन करना पड़ा, इसलिए मैं जा रहा हूं, अब माफ करना। बैल ने कहा मुझे पता ही नहीं पड़ा तू कब आया और कब जाने को तैयार हुआ। तेरा मच्छर का वजन कितना? अब मच्छर भी अपने को मान रहा है कि मैं कुछ हूं, अब बैल को पता ही नहीं। सब मैं करके मरे जा रहे हैं। मैं नहीं होता तो इनका क्या होता। चींटी हाथी के पैर का सहारा लेकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। हाथी चलता चलता जा रहा था, एक नदी पड़ी, लकड़ी का पुल था। हाथी ने जो ही पैर रखा, पुल चरमराने लगा, चैं चैं करने लगा। हाथी को चींटी कहती है ठहर ठहर, रुक जाओ जाने वाले, रुक जा ठहर। मैं उतर जाऊं, अपना दोनों का वजन ये सहन नहीं कर सकेगा। चींटी उतर गई, हाथी पहुंच गया। तब चींटी बोलती है देखा, अच्छा हुआ मैं उतर गई, नहीं तो अपने दोनों का वजन ये सहन नहीं कर पाता, टूट जाता। अब नहीं टूटा, मेरे वजन के कारण मैं उतर गई, बच गया। अब चींटी का वजन कितना, पर वो भी मान रही है कि मैं अगर होती तो पुल टूट जाता, अच्छा हुआ मैं उतर गई। ऐसे लोग बोलते हैं अच्छा हुआ मैं घर पे रहता हूँ, अच्छा है जो मैं ये करता हूँ, अच्छा हुआ जो मैं ये करता हूँ। हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनो भार जिम श्वान ताणे। मैं बड़ा खतरनाक है। भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़ स्वाद सुख में जिसकी आसक्ति रह गई, वो दूसरे जन्म में फिर मछली की योनि में चला जाता है। और मछली को फंसाने वाला कांटे में आटा डालकर पानी में डालता है। मछली आटा देखती है पर आटे के पीछे छुपे कांटे को नहीं देखती और फंस जाती है। आटा खाने जाती है पर कांटे में उसका मुंह फंस जाता है। क्या मिला, क्या मिला? गरुड़, भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ हिरण को पकड़ने वाले संगीत बजाते हैं और हिरण संगीत की ध्वनि जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में दौड़ता जाता है। कभी इंसान बना था और संगीत का दीवाना हुआ था, जैसे आजकल के कई जवान हैं डिस्को और पॉप म्यूजिक के। अब मरकर हिरण बना, संगीत का शौक गया नहीं। शिकारी तैयार बैठा होता है, हिरण आए बस संगीत बजाया, हिरण आया तो ऊपर जाल डाल दिया, फंसा दिया। क्या मिला? सुगंध सुख के पीछे जो दीवाना हुआ मनुष्य होकर तो फिर भंवरा बनता है। कमल का फूल खिलता है, भंवरा आकर बैठता है। शाम हो जाती है, बैठा रहता है, सुगंध के कारण कमल की पंखुड़ियां भिड़ जाती है, रात भर वहीं पड़ा रहता है। सुबह हाथी आदि कोई पशु आते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं, कुचल देते हैं और वो भी अंदर मारा जाता है। कहाँ तो भंवरे में इतनी शक्ति कि लकड़ी को चीर कर चला जाए। बांस के पेड़ में बैठा हो ना, लकड़ी को चीर के चला जाए। पर सुगंध का आकर्षण किसी जन्म में रहा था, परफ्यूम का शौक होता है ना, अब कमल की कोमल पंखुड़ियों को चीर नहीं सकता। पतंगा पंख वाला जीव होता है गरुड़। कभी इंसान बना था तो किसी का रूप देखकर आकर्षित हुआ था, अब मनुष्य बना तो किसी का रूप देखकर जलता हुआ दिया रूप समझकर वहां मजा लेने को जाता है, पर बेचारा जल मरता है। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की विनय पत्रिका में, इस पतंगिए की बात आई तो याद आई। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, पंख वाले जीव पतंगिए को तो पता नहीं होता है कि ये रूप नहीं है, जलता हुआ दिया है, मैं इसके पास जाऊंगा तो जल मरूंगा, ये उस बेचारे को पता नहीं है। इसीलिए वो जाता है पर परिणाम में बेचारा मौत पाता है। पर इंसान को तो पता भी होता है कि परिणाम में विषम मीवा, इन भोगों का परिणाम विष है, दुखद है।
पर फिर भी इंसान पतंगिए से भी गया बीता फिर वहीं जाता है। मछली को तो आटा दिखा, आटे के पीछे छुपा कांटा नहीं दिखा, पर इंसान को तो पता भी है, पर फिर भी। आप एक बात बताओ, किसी आदमी को प्यास लगे और उसको कोई शरबत का गिलास ला कर दे कि लो पियो, ठंडा मीठा शरबत है, वो पीने की तैयारी में हो, इतने में कोई आकर कहे ठहरो भाई साहब इसमें जहर मिला हुआ है, मत पीना, फिर भी वो पिए, तो उस आदमी को आप क्या कहोगे? पता चल गया इसमें जहर है, फिर भी पिए, तो कितना नादान है वो, कितना अज्ञ है, कितना अनभिज्ञ है। पता चलने के बाद भी पीता है। तो भगवान ने तो गीता में सबके लिए पता चला दिया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। फिर भी लोगों को उसी में मजा आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में 4 बार अर्जुन को कहा कि अर्जुन कभी भी अश्रद्धा को अपने मन में स्थान मत देना। अहंकारी आदमी ही श्रद्धा नहीं कर पाता, श्रद्धा करे तो उसका अहम टिकेगा नहीं, अविद्या नष्ट हो जाएगी, पाप की वासना नष्ट हो जाएगी। और देखा जाए तो अहंकारी आदमी अंदर से कमजोर भी उतना ही होता है। रावण इतना अभिमानी था, पर सीता जी का अपहरण करने जब गया तो लिखा है तुलसी कृत रामायण में 110 शीश स्वान की नाई, जिसके 10-10 सिर थे वो कुत्ते की तरह जा रहा है। 110 शीश स्वान की नाई, रावण जैसा आदमी कुत्ते की तरह जा रहा है। एक आदमी मांसाहारी था, संसार में होते हैं कई लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी था, खरीदने गया, बेचने वाले को कहा कि 3 मछलियां फेंक दो। बोले फेंक दूं क्यों, ले लो ना हाथ में। बोले नहीं, फेंक दो। मैं कभी भी जिंदगी में झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। बोले मैं समझा नहीं। दुकानदार बोला, बोले तुम फेंकोगे ना तो मैं पकड़ लूंगा और पत्नी को जाकर बोलूंगा कि मैं पकड़ के लाया हूं। मैं अहंकारी आदमी अब बोलता है मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। ये क्या कर रहा है? सत्संग नहीं, भक्ति नहीं, तो आदमी इतना गिरता चला जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं गिरा हुआ हूं। 2 दोस्त पेड़ के ऊपर बैठे थे, शराब पी रहे थे। 2 में से एक गिर गया नीचे, दूसरा ऊपर से बोला कि बड़े दुख की बात है मित्र कि तुम गिर गए। बोले नहीं नहीं, मैं गिरा थोड़ी हूं, फल जब पक जाता है ना तो नीचे आ जाता है, मैं पका हुआ। घर का एक व्यक्ति भी अगर भक्ति के रास्ते पर है ना, तो वो अगर चाहे तो पूरे घर को भक्त बना सकता है। वो ये न सोचे कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला जप करता हूं, बाकी घर के लोग कोई साथ नहीं देते। कोई बात नहीं। एक महात्मा थे, उनको मंदिर बनाना था, पर उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। तो किसी ने उनको कहा कि आपको मंदिर बनाना है पर आपके पास पैसे तो है नहीं, एक आप और कोई आपके साथ में भी नहीं है, एक आप और कुछ पैसे आपके पास हैं। बोले आप गलती कर रहे हैं, एक मैं और कुछ पैसे हैं और तीसरे मेरे साथ भगवान हैं, मंदिर बन जाएगा। बन गया। सदगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला न कोई, सुत दारा और संपत्ति ये तो घर घर होए। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। वहाँ के लोग एक बार मुझे मिले, एक परिवार के, उन्होंने बताया ये हमारी बहू है, ये हमारा बेटा है, कुछ महीने हुए इनकी शादी हुए। पर देखो हमारी बहू जिसने दीक्षा नहीं ली हुई थी पर सत्संग सुना था कभी कभी बापू का, तो शादी हुई तो सोच रहे थे कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे।
तो हमारी बहू जिसका नाम प्रेरणा है, वो बहू ने कहा कि कहीं नहीं जाना, अभी धीरज रखो, घर में ही रहो, आसपास कहीं बापूजी का सत्संग होगा तो हम वहाँ जाएंगे और दीक्षा लेके आएंगे, बस, बाकी इधर उधर भटकने क्या जाना। कैसी बहू। हैदराबाद में सत्संग हुआ तो विजयवाड़ा, हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, तो विजयवाड़ा से हैदराबाद आए और वहाँ उसने दीक्षा ले ली। फिर अहमदाबाद आश्रम में भी आए। प्रभु मिलन का मार्ग प्यारे, गुरु बिन हाथ न आएगा, चाहे जितनी कर चतुराई रीता ही रह जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर उम्र गंवाएगा, सदगुरु की जब कृपा हो तो घट में ही ईश्वर मिल जाएगा, बाकी तो उम्र गंवाएगा, बाकी तो उम्र गंवाएगा, बस जीवन नष्ट कर देगा। विवेकानंद युवानी में अपने को संभाल पाए, भरत जी युवानी में अपने को संभाले, मीरा ने यौवन अवस्था में अपने को संभाला। तो अभी जिसकी जो अवस्था है वो अवस्था को हम संभालें। जो समय बीत गया सो बीत गया, अब जो शेष है उसको निर्विशेष की आराधना में लगाएं, तो ग्रस्त जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। ये बहन ने रोहिणी की बात बताई, इसने भक्ति की, प्रार्थना की, तो क्या इसको दुख मिला क्या परिणाम में? आ गए बालकृष्ण भगवान की जय, हो गया काम। ऐसे तो और कल कई साधकों की बात बताई थी, आज भी बताई, अभी मैं फिर से बताऊं, जो बाद में आए वो सुनना। एक सज्जन प्रधानाचार्य थे स्कूल में, स्कूल का नाम राजीव गांधी विद्यालय, धूलिया महाराष्ट्र में। सिर पे कर्जा भी हो गया था, आत्महत्या करने जा रहे थे, पर किसी दोस्त ने कहा कि चलो बापूजी आए धूलिया में सत्संग सुन लो। तो वो आए, बेटा भी आया उनका, सत्संग सुना, फिर एक तस्वीर स्टॉल पर से ले ली बापूजी की और घर पे रख दी, फिर वहाँ बैठ के पूजा करते थे। तो बोले अब मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी फिर से आ गया, कर्जा भी उतर गया, गाड़ी भी है, खुद का मकान भी है, बापूजी की कृपा से ही आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो आत्महत्या करके भूत बन के भटकता। सज्जन व्यक्ति का तिरस्कार न करें, दुष्ट व्यक्ति से डरे नहीं और सज्जन व्यक्ति का तिरस्कार न करें। न जुल्म करे न जुल्म सहे। अर्जुन डर कर चल रहा था, यहां तक कि भीष्म के सामने तीर चलाने में भी हिचक रहा था। तो भगवान ने क्या किया, रथ का पहिया उठा के भीष्म के तरफ दौड़े कि आज इसको मैं खत्म कर दूंगा। भले इसके बाप ने वरदान दिया है इच्छा मृत्यु का, जब इसकी इच्छा होगी तभी भीष्म मरेंगे, पर आज मैं इसके बाप के वरदान को मिथ्या कर दूंगा। आज लेकर दौड़े, तब अर्जुन भागे भागे, ठहरो ठहरो ठहरो, बोले आप रुको, मैं तीर चलाता हूं। भगवान ने कहा चला तो अच्छी तरह से चला, डरता क्यों है? तो सज्जनों को चाहिए कि दुर्जनों से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्जनों का हौसला बढ़ जाता है। और दुर्जन आदमी होते हैं ना, बाहर से रुबाब मारते हैं, अंदर से तो दबे हुए ही होते हैं। जैसे रावण कितना रुबाब मारता था, पर जब सीता जी का अपहरण करने गया तो रामायण में लिखा है 110 शीश श्वान की नाई, कुत्ते की तरह जा रहा था। जैसे कुत्ता जाता है ना डरता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, ऐसे जा रहा था। तो सज्जनों को चाहिए कि उनके दिल में जो सज्जनता है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसको बढ़ाते हुए अपने जीवन में जो दुर्जन हैं
उनसे दबे नहीं। हनुमान जी कालनेमी से दबे नहीं, डरे नहीं। जब युद्ध होता था तो हनुमान जी राक्षसों के पक्ष में से कोई राक्षस हाथी पर बैठकर आया तो उसको हाथी समेत उठा लेते थे और सामने वाले शत्रुओं पर डाल देते थे, तो वो हाथी और राक्षस सब मर जाते और उसके नीचे जो दबे वो भी मर जाते। ऐसी वीरत्व वाली भक्ति थी हनुमान जी की, और प्रेम भी उतना ही था। हनुमान जी की माता ने कहा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा। बोले नहीं तुम करो। बोले नहीं माँ मैं नहीं करूँगा। माँ ने कहा मेरी आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं घर देखता हूँ, फिर तुम बात चलाना आगे। 15 दिन बीते, माँ ने पूछा घर देखा? बोले देख लिया। कौन सा? बोले अयोध्या में दशरथ राजा हैं, उनकी पत्नी कौशल्या, उनके बेटे श्री रामचंद्र जी, उनसे मेरी शादी करा दे। तो माँ हंस पड़ी कि 2 पुरुषों की कभी शादी होती है? बोले मैं पुरुषों की बात कहाँ कर रहा हूँ, राम मेरे पिया मैं राम की दुल्हनिया। तो बोले ये कैसे? कन्या की शादी होती है तो मांग में सिंदूर सजाती है, तुमको तो मांग है ही नहीं, तुम सिंदूर कहाँ लगाओगे? बोले माँ कन्या तो खाली मांग में सिंदूर लगाती है, मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा के आ जाता हूँ, तो मेरी शादी उनसे करा दे। तो प्रेम भी ऐसा था और वीरता भी ऐसी थी कि काल नेमी को काल के हवाले कर दिया। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया तो उसको ऐसे पछाड़ दिया कि अक्षय का क्षय कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने उसी पूंछ से लंका में आग लगाई। ये वीरत्व वीरता चाहिए। आजकल भक्त देखो डरे डरे से जीवन जी रहे हैं, दब दब के जीवन जी रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये कर देगा ये कर देगा। नहीं, भगवान भक्तों के पक्ष में होते हैं, ये बात आप पक्की कर लो। भगवान की शक्ति, गुरु की शक्ति वो सज्जनों के भक्तों के पक्ष में होती है। अब केवल हम उनका वर्ण कर लें दिल से बस, तो विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी, पक्का मान लें। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरे में कायरता कहाँ से आ गई, इस कायरता को निकाल दे। केवल अर्जुन की तरह भगवान के आगे विनय, बड़ों के आगे विनय, और वर्ण करने योग्य जो है उन्हीं का वर्ण। दुर्जनों की संगति का त्याग। कितना अच्छा होगा। एक बार क्या हुआ कि जब मंथरा कैकेयी जी को भड़का रही थी कि राम राजा बनने वाले हैं, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होगी, तो कैकेयी ने कहा ये हो नहीं सकता। बोले हो क्या नहीं सकता, तुम देखते जाओ, अगर राम राजा बन गए तो फिर तुम्हारी वो हालत होगी जो हालत कद्रू ने विनता की थी। कद्रू दुष्ट थी, विनता विनम्र थी। अब मंथरा का कहना ये था कि कौशल्या जी कद्रू हैं, दुष्ट स्वभाव की है, और तुम हो विनता, कौशल्या है कद्रू। कश्यप ऋषि की पत्नी थी न 2, कद्रू और विनता। तो मंथरा कहती है कद्रू विनत ही दीन दुख, कद्रू ने विनता को दुख दिया। अब देखना कौशल्या तुमको दुख देगी। अब आप बताओ ये बात कोई युक्ति युक्त थी क्या? क्या कौशल्या जी कद्रू की तरह थी? कद्रू क्या थी? कश्यप ऋषि की पत्नी,
दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन कद्रू ने विनता को कहा कि अपन दोनों शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं? कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है, पहले तू बता। अगर तेरी बात सही निकली तो मैं तेरी दासी, और मेरी बात सही निकली तो तू मेरी दासी। पहले तू बता। वो विनता ने कहा, सूर्य नारायण के रथ के घोड़ों की पूंछ सफेद है। कद्रू ने तुरंत अपने पुत्रों को आज्ञा दी। उसके पुत्र जो सर्प भी बन सकते थे शक्ति से, मायावी, कहा जाओ घोड़ों की पूंछ से लिपट जाओ और उसको ऐसे दिखाओ कि काली है। वो लिपट गए और घोड़े की पूंछ जो सफेद थी वो काली दिखने लगी। अब शर्त के अनुसार विनता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। जब विनता ने गरुड़ को जन्म दिया तो वो गरुड़ ने जब पता लगाया कि मेरी मां को इस प्रकार दासी बनाया गया षड्यंत्र करके, तो गरुड़ ने सर्पों को मारना शुरू कर दिया कि इन्होंने ही घोड़े की पूंछ में लिपट कर उसका रंग काला दिखाया दूर से और मेरी मां को गुलाम बनना पड़ा। अब उनमें एक कालिया नाग भी था, कद्रू का बेटा। वो कालिया नाग भागा 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 यमुना जी में जाके छुप गया था। अब गरुड़ जी को श्राप मिला हुआ था कि अगर यमुना किनारे आए तो नष्ट हो जाओगे। कोई उसकी फिर लंबी कथा है, हम विस्तार में न जाएं, इसलिए गरुड़ वहां जाते नहीं थे। कालिया नाग वहां मजे से रहता था। यमुना का पानी कालिया नाग के कारण विषैला हो रहा था। तब आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उसको वहां से भगाया था। कालिया नाग ने जाते समय कहा था गरुड़ मेरे को मार डालेगा। भगवान ने कहा मैंने तेरे सिर पर पैर रखकर जो नृत्य किया ना, उससे गरुड़ अगर तुझे मारने आएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये भगवान की शरण में आ चुका है, इसलिए तेरे को गरुड़ नहीं मारेगा, जा तू। और फिर कालिया नाग यमुना को छोड़ आए और गरुड़ जी ने भी देखा कि ये भगवान की शरण हो गया, इसलिए उसको छोड़ दिया था। ये कथा वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सुनाई। कथा जब पूरी हुई तो राम जी अपने भाइयों के साथ बैठे थे कि तुमने आज गुरु जी की कथा से क्या अर्थ लिया। भगवान के सुनने की विशेषता थी कि सुनने के बाद फिर उसकी थोड़ी चर्चा भी करते थे। तो जिस दिन गुरुदेव ने कद्रू और विनता की कथा सुनाई उस दिन चारों भाई बैठे। भरत ने पूछा कि कथा का तात्पर्य क्या है। तो कहा कि कद्रू माना कुमति, विनता माने सुमति। और सत्य तो उज्जवल ही है, घोड़े की पूंछ तो सफेद ही थी, लेकिन सांप है संशय का प्रतीक। कभी कभी शंका के कारण सत्य का वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, और उसके परिणाम में ये होता है कि कुमति के द्वारा संशय उत्पन्न होते हैं। कद्रू कुमति, उसके पुत्र सांप का आकार लेकर लिपट गए थे, तो उसी से संशय उत्पन्न हुआ और सुबुद्धि भ्रांति में पड़ जाती है कि अरे मैंने तो सफ़ेद कहा तो ये तो काला है। भ्रांति में पड़ जाती है सुबुद्धि और कुमति की सेवा में लग जाती है। मतलब कुमति जो सही को सही न दिखाकर गलत दिखा देती है, सुमति भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला देती है।
जब बाद में विनता ने गरुड़ को जन्म दिया तो उन्होंने सर्पों का नाश किया। गरुड़ माने सुविचार, सुविचार के द्वारा, ज्ञान के विचार के द्वारा संशय का नाश किया जा सकता है, शंका का नाश किया जा सकता है। तो ज्ञान देते हैं गुरु। शेगांव में गजानन बाबा हो गए ना, गजानन बाबा। तो एक परिवार के लोग गजानन बाबा को खूब मानते थे। उन्होंने अपने घर के पास छोटा सा प्लॉट लेकर उनका मंदिर भी बनाया। तो एक रात को गजानन बाबा ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरी भक्ति तो करते हो, पर अभी मैं शरीर से तुम्हारे पास नहीं हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भक्ति हो, इसलिए तुम गजानन बाबा और बापू जी के पास पास दर्शन हुए। और गजानन बाबा ने उनका हाथ बापू के हाथ में दिया। उसके बाद उन्होंने आकर अहमदाबाद में बापू जी से मंत्र दीक्षा ली। और अभी भी मंदिर तो वही बना हुआ है उनके घर के पास, उसमें सत्संग कीर्तन भजन होता है। और वो गुरु मंत्र जो गुरुदेव से लिया उसका जप करते हैं और बड़ा संतोष आनंद है। परिस्थितियां जीवन में आती है जाती है, दुखद के सुखद, पर जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है उन पर दुखद परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान समझ है अच्छी ऊंची। सात्विक बुद्धि उनकी हुई है सत्व संपन्न गुरु की भक्ति के द्वारा। इसलिए उनकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, अपने अंदर की शांति और समता को भंग नहीं होने देते हैं। जैसे आज दोपहर को बताया था, एक व्यक्ति प्रधानाचार्य थे महाराष्ट्र के धुलिया में, धुलिया है महाराष्ट्र में, वहाँ राजीव गांधी विद्यालय में प्रिंसिपाल थे। पर किसी कारण से उनका वो पद चला गया, सिर पे कर्जा हो गया, आत्महत्या करने की सोच रहे थे। परंतु किसी दोस्त ने उनके कहा कि बापू आए धुलिया में, आप चलो सत्संग सुनने। तो वो आए, उनका बेटा भी आया। बेटे ने एक तस्वीर बापूजी की ली और घर में जाके पूजा की जगह पर रखी। तो उससे उनके घर में मानो ऐसा लगा कि गुरुजी ही घर पे आ गए। और फिर उन्होंने मंत्र जप किया, प्रार्थना की, फिर से प्रिंसिपल के पद पर अभी भी हैं और कर्जा भी उतर गया, सारी तकलीफ मिट गई, अभी मजे में है। तो गुरु की तस्वीर ले सकते हैं, पर गुरु में जो गुरुत्व होता है उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकता। पर ऐसे गुरु को पहचान नहीं पाते हैं ना, इसीलिए फिर बेचारे निष्ठा के अभाव में जीवन जीते हैं। अपने गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा वो बुद्धिमान भक्त का लक्षण है, जैसी ज्ञानेश्वर जी की निष्ठा थी अपने गुरु में। तो ज्ञानेश्वर जी की जय जयकार आज भी हो रही है। मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं नैमिषारण्य गया था। उत्तर प्रदेश में है नैमिषारण्य, है ना, तीर्थ भूमि है, पौराणिक तीर्थ है। मैं नैमिषारण्य 7 दिन रहा, पर एक दिन भी चक्र तीर्थ जो मुख्य जगह है वहाँ देखने नहीं गया। नहीं जाने की इच्छा हुई, कोई बहुत व्यस्त था इसलिए नहीं जा पाया, नहीं फ्री बैठा था, कोई काम नहीं था, फिर भी मुझे जाने की इच्छा नहीं हुई, नहीं गया। पर आलंदी 2-3 बार जाना हुआ तो ज्ञानेश्वर जी की समाधि पे जरूर गया था मैं, वहाँ मैंने प्रणाम जरूर किया था। अभी भी जाऊंगा तो जरूर उधर प्रणाम करूंगा, पर मुझे चक्र तीर्थ जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी के दिल में अपने ज्ञानदाता गुरु के लिए प्रीति थी, अपने गुरु के प्रति निष्ठा थी। ज्ञानेश्वर जी के पिताजी भी महान गुरु भक्त थे। ऐसे गुरु भक्त थे, विट्ठल पंत जी उनका नाम था। वो ऐसे गुरु भक्त थे कि पहले तो सन्यासी हो गए थे, पर गुरु ने कहा जाओ तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो,
तो सन्यास का वेश छोड़ दिया और गृहस्थी जीवन शुरू कर दिया। और भीष्म को परशुराम जी ने कहा तुम शादी कर लो, तुम जिस कन्या का अपहरण करके लाए हो उसका अब कोई वरण नहीं करता, तुम शादी कर लो। तो भीष्म ने मना कर दिया, उठाया धनुष बाण और गुरु के सामने युद्ध करने को तैयार हो गए। अब आप बताओ, विट्ठल पंत आगे कि भीष्म आगे? हाँ, गुरु भक्ति में विट्ठल पंत जी आगे कि भीष्म पितामह आगे? विट्ठल पंत जी आगे। भीष्म को तो बहुत पीछे छोड़ दिया, रहे उधर। गुरु के सामने तीर चलाया। भीष्म अपनी जगह पर हैं, ब्रह्मचर्य की मूर्ति हैं, ठीक है, पर गुरु भक्ति की नजर से देखो तो विट्ठल पंत जी भीष्म से आगे हैं। बिल्कुल पक्की बात मैं कह रहा हूं। भीष्म दादा को बहुत पीछे छोड़ दिया। संयम के विषय में भीष्म जी आगे हैं, ठीक है, पर गुरु कह रहे हैं तो क्या हो गया? अरे एकादशी का दिन हो और गुरु तुमको प्रसाद दें, और वो अन्न का प्रसाद हो, लड्डू हो, हाँ, गेहूं का, आटे का बना हुआ, और उस दिन एकादशी है और गुरु तुमको लड्डू दे रहे हैं, तो ऐसा ना बोलो कि गुरु जी आज तो एकादशी है, मैं कैसे ये खाऊं? अरे गुरु दे रहे हैं, एकादशी को एक तरफ रख दे कोने में, और गुरु दे रहे हैं, खा लो। गुरु कह रहे हैं, और वो बात अगर वेद में नहीं मिलती है, सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु, हाँ, नाम मात्र के गुरु नहीं, तत्वज्ञानी गुरु कुछ कह रहे हैं और वो बात वेद में नहीं मिलती है, तो वेद को एक तरफ रख दो, ब्रह्मज्ञानी गुरु जो कह रहे हैं वो बात सच्ची है, बस। वो जो कहे वो सत्य है। मैं सोमवार को उपवास करता हूं, अन्न नहीं खाता उस दिन, बिल्कुल भूखा रहता हूं, ऐसी बात भी नहीं है, पर उस दिन अन्न नहीं खाता। तो एक बार गुरुदेव ने मुझे सोमवार के दिन ही अन्न दिया प्रसाद में कि ये खा ले, तो मैंने ऐसा नहीं बोला आज सोमवार है मैं नहीं खाऊंगा, गुरुदेव ने दिया, सोमवार एक तरफ, गुरु एक तरफ है, मैंने खा लिया था। फिर दोपहर को गुरुदेव ने फिर कहा कि तूने भोजन किया? मैंने कहा नहीं बापू, आज सोमवार है। सुन ना, बापू ने कहा तू उधर जो हमारा दूसरा साधकों का था रसोई, बापू ने कहा तू खा ले उधर। मैंने कहा बापू मेरा सोमवार है। बोले सुबह तो तूने खाया था। मैंने कहा बापू ने दिया था इसलिए खा लिया था। गुरु दे रहे, फिर हमको मेरा उपवास है, सोमवार है। मीरा जहर पी गई थी, जहर, और जहर भी अमृत हो गया था। मीरा जहर पी गई थी, वो भी अमृत हो गया था।